हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वानिस मोटिवेशन में। आज मैं फिर से आई हूँ एक और नई कहानी के साथ। यह महात्मा बुद्ध की कहानी है और कहानी का शीर्षक है समस्याओं का सामना कैसे करें। ये कहानी सुनने के बाद आपको बहुत ही संतोषजनक जवाब मिलेगा इस प्रश्न का। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। एक समय की बात है, एक धनी किसान था। वह धनी तो था परंतु वह अपनी जीवन की समस्याओं से बहुत ही परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी बात रखी। उसने कहा, हे महात्मा, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो मुझे परेशान करते रहता है, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और मुझे पर्याप्त सम्मान नहीं देता है। इतना कहने के बाद भी वो किसान रुका नहीं। उसका पारा तो अपनी पत्नी के प्रति भी चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती थी। उस किसान ने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग ही बदल जाए। उन्हें पता तो चले कि मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। और यह कहने के बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। इतने पर भी वो किसान चुप नहीं रहा। वह आगे कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में वो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को तो अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को भी लेकर चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है कि इस साल मुझे फसल से मुनाफा नहीं, नुकसान होगा। इतना सुनने के बाद भी बुद्ध ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, मैं फिर भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मगर किसान को तो अब भी बुद्ध की शक्तियों पर भरोसा था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही कई लोगों के मेरे ऊपर भी उधार है। मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं? क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार किया, फिर बोला, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। उसने बुद्ध से कहा, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग तो कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन आपने तो अभी तक मेरी कोई समस्या का समाधान नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते? मैं अपने जीवन से थक चुका हूँ। यह सब सुनने के बाद बुद्ध ने शांत भाव में कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो दूसरा आ जाएगा। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन अगर आपने 84वें समस्या को हल कर दी तो आपकी बाकी 83। लेकिन अगर आपने 84वें समस्या को हल कर दिया तो आपकी बाकी की 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरी 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपकी 84वीं समस्या का पहचान करना होगा, तब समाधान मिलेगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके बताएं मुझे, मेरी 84वीं समस्या है क्या? फिर बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन यह तो संभव नहीं है। समस्याएं तो आपके जीवन का हिस्सा सदैव ही बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। यह खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को
संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करना है।